Good morning, students. This is History, Class 6th, Chapter 5, Kingdoms, Kings and Early Republic. राजवंश, राजा और शुरुआती गणराज्य. Election day. Shankaran woke up to see his parents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know? Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." शंकरन एक स्टूडेंट है. वो क्या देखता है कि एक दिन उसके दादा दादी बहुत ही उतावले हो चुके हैं और वो चुनाव में वोट डालने के लिए जाना चाहते हैं और वो सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचना चाहते हैं. शंकर उनसे कहता है कि मैं जानना चाहता हूं आप इतने उतावले क्यों हो. तो शंकर के दादाजी कहते हैं कि शंकर, आज हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं. अर्थात एक ऐसा समय था जब मोनार्की होती थी, जब राजतंत्र होता था, तब राजा का पद वंशानुगत होता था, हेरिडिटरी होता था. राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता था, चुनाव नहीं होते थे. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है. हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं. लोगों को अपना नेता चुनने का, उसको बदलने का अधिकार होता है. हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स. कैसे कुछ लोग शासक बने. लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य को, आज की स्थिति को समझने के लिए हमें बीते हुए समय में जिस तरीके से राजा बनते थे लोग, उसको जानना आवश्यक है. आओ जाने किस तरह से लोग राजा बने. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers? In the past, some of the Rajas we read about in chapter 5 were probably chosen by the Jana, the people. But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which Rajas were chosen. Some men now became recognized as Rajas by performing very big sacrifices. बीते हुए समय में जो राजा थे, उनको जो लोग हैं, जो जनता है, उसके द्वारा बहुत कम चुना जाता था. ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं. लगभग 3000 वर्ष पहले लोग अपने राजा को बलिदान के द्वारा, यानी सैक्रिफाइस के द्वारा, या अश्वमेध यज्ञ जैसी परंपराओं के द्वारा चुनते थे. आओ जाने अश्वमेध यज्ञ क्या होता है. द अश्वमेधा और द horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. अश्वमेध यज्ञ के द्वारा कोई राजा अपना एक घोड़ा सज धज कर
उसको छोड़ देता है, उसको खुला छोड़ देता है। जहां कहीं वो घोड़ा, जिस किसी राजा के राज्य में वो घोड़ा जाता है और उसको पकड़ा नहीं जाता है उस राज्य के राजा के द्वारा, ये स्वीकार कर लिया जाता है कि घोड़ा छोड़ने वाला राजा का अधिकार उस राज्य पर हो जाता है अपने आप, जिस राज्य में घोड़ा पहुंचता है। लेकिन अगर वो राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसको घोड़ा छोड़ने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता है। इससे घोड़ा छोड़ने वाले राजा की शक्ति बढ़ती है और उस स्थिति में जब राजा के द्वारा छोड़ा गया जो घोड़ा है उसको नहीं पकड़ा जाता और जिस राज्य में वो घोड़ा पहुंचता है उस राज्य के राजा उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो एक यज्ञ होता है। उसके बाद उस यज्ञ में राजा उन हारे हुए राजाओं को निमंत्रण देता है और हारे हुए राजा अपने साथ उपहार लेके आते हैं और जो यज्ञ है उसको व्यवहारिक रूप से उसको करवाने का जो कार्य है वो पुजारी लोग करते थे और उनको बदले में भी इनाम दिए जाते थे। द राजा was central figure in these rituals. He often had special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priests, were excluded from many rituals. अश्वमेध यज्ञ के हवन के दौरान राजा एक सिंहासन पर बैठता था या जो चीता है उसकी जो स्किन है, त्वचा है, उसके ऊपर वो बैठता था। उसका जो सारथी होता था वो उसका युद्ध के मैदान में साथी होता था और राजा की जो जीत है उसका वो प्रत्यक्षदर्शी होता था। यज्ञ के दौरान सारथी राजा की महिमा का गुणगान करेगा। यज्ञ के दौरान राजा के सगे संबंधी, उसकी पत्नी, उसके बेटे जो रीति रिवाज है यज्ञ के वो उनको फॉलो करेंगे, उनको व्यवहारिक करेंगे राजा के साथ। इसके अलावा जो हारे हुए राजा हैं जिनको यज्ञ में निमंत्रण दिया गया है वो बस मूक दर्शक बनकर यज्ञ देखते रहेंगे। इसके अलावा जो पुजारी है जो यज्ञ अनुष्ठान को पूरा करने में सहायता करेगा राजा की, वो राजा पर पवित्र जल का छिड़काव करेगा। और जो आम लोग हैं जैसे जिन्हें वैदिक काल में विष कहा जाता था, वो या जो वैश्य है, वैश्य शब्द विष से निकला है, वो भी अपने साथ राजा के लिए उपहार लेके आएंगे। इसके अलावा जो समाज में जो शूद्र लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको इन अनुष्ठानों से बाहर रखा जाता था। We have many books that were composed in North India, especially the areas drained by the Ganga and the Yamuna during